हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी में वो है गद्य साहित्य का विकास। और गद्य साहित्य के विकास में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम जो वही पढ़ने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम वही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखे हुए ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड में लगातार आते रहते हैं और जो आपके बोर्ड में आते हैं और जो आपके बोर्ड में काफ़ी बार से ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। ये हमने क्वेश्चन किस तरीके से लिखे हैं आपको बता दें। ये क्वेश्चन हमने लिखे हैं अनसॉल्व से, अग्रवाल का अनसॉल्व आता है उसे पहले एनालाइज किया, उसके बाद इन क्वेश्चनों को लिखा गया। फिर हमने देखा कि गद्य साहित्य के विकास से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, करीबन 5-6 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमें टॉपिक तो पता चलिए क्या है, गद्य साहित्य का विकास है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देखो बोर्ड पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पढ़ सकते हैं। नॉर्मल आप यहाँ पर समझिए। पहले सबसे पहला है हमारा सरस्वती पत्रिका। जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक के बारे में पूछा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। नॉर्मल हमने इसलिए लिख लिया, ये हिंदी वैसे मुझे पता तो पहले से ही थी लेकिन इसलिए लिख ली कहीं पर कोई वर्ड गलत ना हो जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट है आनंद कंदम्बनी के लेखक। इसमें भी वही पूछा आनंद कंदम्बनी के लेखक कौन हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है वो आनंद कंदम्बनी के लेखक हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी प्रदीप के लेखक पूछ रहा है इसमें, तो आप लिखेंगे बाल कृष्ण भट्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण, ये तो बहुत ही बार आया हुआ था। जब हमने अनसॉल्व खोल के देखा तो ये तो बहुत ही बार रिपीट हो रहे थे, बल्कि इधर के क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट हो रहे थे। फिलहाल में इधर अभी हैं हम लोग, तो इधर पर ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, पत्रिका है एक ब्राह्मण, उसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है काशी नगरी प्राचीनी सभा। एक सभा थी जिसका नाम था काशी नगरी प्राचीनी सभा के लेखक हमसे पूछा, तो इसके लेखक थे श्याम सुंदर दास। इसके जो कौन लेखक थे वो कौन थे, श्याम सुंदर दास। अब है नेक्स्ट निंदा रस निबंध की रचना का, जो निंदा रस रचना है और वो निबंध है, किस विधा की रचना है, निबंध की है। के रचनाकार कौन है, तो इसमें आपको लिखना है। देखो इसमें पूरी बात दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है निंदा रस और निबंध, इसलिए निबंध क्या है, निबंध इसकी विधा है और इसके लेखक हमें बताने, तो इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिंतामणि के लेखक, आपने हाई स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर था रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, तो ये वही है रामचंद्र शुक्ल। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, शायद 4th से 5वां चैप्टर था संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिफाइन की गई थी, लेकिन आपको वो चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल में हमें सिर्फ लेखक से मतलब है कि शिक्षा के उद्देश्य जो रचना है उसके लेखक कौन है, तो वो है संपूर्णानंद। हरिशंकर परसाई का एक का निबंध, हरिशंकर परसाई का निबंध देखो निबंध की बात कर रहा है, तो आप ऊपर वाले आप लिख सकते हैं, निंदा रस भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप लिखा है पगडंडियों का जमाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप थोड़ा सा अलग पढ़ लीजिए तो आपको 2 याद हो जाएंगे, एक से भले 2, नॉर्मल यही होता है, 1 से भले 2, तो आप 2 याद कर लीजिए। हरिशंकर परसाई के निबंध का निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह तो भाई ये भी वही है, तो पगडंडियों का जमाना हो गया। आवारा मसीहा के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आवारा मसीहा के लेखक यानी विष्णु प्रभाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कलम का सिपाही अमृत राय, इसे हम हाई स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। नॉर्मली ये वही रचना है जो हम हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी, फिर इंटर में भी हमने पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हिंदी का मौलिक उपन्यास लिखिए। हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा था, परीक्षा गुरु। एक ही मौलिक उपन्यास था हिंदी का, वो है परीक्षा गुरु। और आपको बता दें और सबसे पुराना उपन्यास पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है। नेक्स्ट है रॉबर्ट नरसिंह होम की विधा क्या थी। रॉबर्ट नरसिंह होम की विधा क्या है, तो इसके बारे में आप करेंगे तो रिपोर्टर्ज किसकी क्या विधा है। नेक्स्ट है केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम। इनके जो बचपन का वास्तविक नाम था केदारनाथ पांडे का, वो था राहुल सांकृत्यान, या फिर राहुल सांकृत्यान का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इस तरीके से आप आएगा तो आप कर देना। क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है। और आपको बता दें क्या भूलूं क्या याद करूं किसने लिखी है, अमिताभ बच्चन के पिताजी यानी हरिवंश लाल बच्चन ने। तो इसकी जो विधा है वो है आत्मकथा है। रिपोर्टर्स के लेखक का नाम
विष्णुकांत शास्त्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिपोर्टर्स के, किसी एक लेखक का नाम लिख सकते हैं आप तो विष्णुकांत शास्त्री। चिंतामणि की गद्य विधा है, अभी आपको बताया था कि जो 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था निबंध पढ़ा था, यहाँ पर भी देखो कहीं पे लिखा था चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल थे, तो यहाँ पर भी चिंतामणि की गद्य विधा पूछ रहा तो क्या है, निबंध है। नेक्स्ट है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जब हमने देखा था तो ये बहुत ही ज़्यादा डेटों में आई थी, अगर हम चाहते तो इसकी यहाँ से यहाँ तक डेट लिख सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा लिखना जरूरी नहीं समझा डेटों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ही ज़्यादा है। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त क्या है, एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का, तो स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद। गोरा बादल की कथा से आएगा, गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं, इंपॉर्टेंट है। बोंगला से गंगा की विधा है, मतलब एक रचना है बोंगला से गंगा, और उसकी जो विधा है वो कौन सी कहानी है। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान गबन, दोनों में से कोई लिख दो, कोई समस्या नहीं। बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाल भट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है नचिकेत पाख्यान के लेखक सदल मिश्र, नचिकेत पाख्यान के लेखक सदल मिश्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इस तरह से लमसम 5 नंबरों का आता है, आपके 5 नंबर में से 100% करके आएंगे, आप 5 में से 5 का पूरा करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। इस तरीके से 5 में से 5 मिलेंगे आपको, 5 में से 5, जैसे टेस्ट में नहीं मिलते हैं उस तरीके से 5 में 5 मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से करना है, और आपको रियलिटी में पढ़ना क्या है, ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई होगी। और इसका जो PDF होगा वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF की बात करें तो डिस्क्रिप्शन खोलना, उसके नीचे लिंक होगा गूगल ड्राइव को, उस पर क्लिक करना, पूरा PDF खुल जाएगा। ज़्यादा रचनाएं नहीं है, 24 हैं, उसमें लाइन से लिख रखी हैं, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या सेव कर लेना, जो कुछ करना वो कर लेना और आपका हो जाएगा। और आपको बता दें पूरी हिंदी की क्लासें आपको मिलने वाली है सीरियल से, वो भी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।